बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए ये अंगूठा जो है वो इनका बता रहा है। अंगूठा जब आपका थोड़ा सा इस तरीके से नोकीला होता है ना, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा, ईगो ज़रूर पैदा करता है। ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं और ये जो तिरछी लाइनें होती हैं ये बताती हैं प्रॉब्लम का, स्ट्रगल का। तो स्ट्रगल प्रॉब्लम भी इनकी ज़िंदगी में रहेगी, पर अंगूठा ये बताता है कि विल पावर जो है इनकी अच्छी होगी। अंगूठे की जो लेंथ है, अंगूठा अगर आपकी फर्स्ट फोर की लेंथ अच्छी होगी, लंबा अंगूठा होगा, फर्स्ट फोर लंबा होगा, तो ये बताएगा इंसान की विल पावर का, कुव्वत इरादी का। तो माशाल्लाह कुव्वत इरादी इनकी स्ट्रांग है, किसी भी काम का ये इरादा करेंगी, 100% अपने काम को ये मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेगी। सेकंड फोर जो होता है वो बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, कि इंसान कितना समझदार होगा, किस कदर समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो माशाल्लाह सूझबूझ, प्लानिंग भी इनकी ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर तिरछी लाइनें मौजूद हैं जो बता रही हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। बहुत कुछ ये करना चाहेंगी लेकिन ये कर नहीं पाएंगी। इनके कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मुश्किलात ये अच्छी खासी रहेंगी। अब ये मैंने आपको बताया था कि अगर बुद्धा आई आपकी मुकम्मल बने इस तरीके से, फिर तो आपकी जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी आरामदेह होती है, पुरसकून होती है। लेकिन ये इस किनारे से लेके इस किनारे तक इतनी लंबी अगर आँख बनी हो, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी कम होती है और आप बड़े लकी होते हैं। और बाय बर्थ ही आप समझ लें कि सोने का चम्मच लेके आप पैदा होते हैं और ज़िंदगी आपकी बड़ी आरामदेह होती है। लेकिन अगर ये बुदाई थोड़ी-सी आगे चल के शुरू हो, यानी कि यहाँ तक सिंगल लाइन हो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक आँख बने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि आपने ये समझ लेना है कि अगर आपने एक सीधी लाइन खींचनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझ लें कि ये हमने टोटल इंसान की लाइफ़ को रीड करना है, पढ़ना है। तो यहाँ तक अगर आप इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे 40 साल एज होगी, यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे 20 साल उम्र होगी, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर 60 साल उम्र होगी। तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी के जो पहले 20 साल होंगे यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे आँख नहीं बन रही। तो ज़िंदगी के जो पहले 20 साल होंगे वो इनके मुश्किलात के होंगे, लेकिन जैसे ही ये 20 को क्रॉस करेंगी, आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, रुपया पैसा भी इनके पास आना शुरू होगा, आगे चल के इनका करियर भी बन जाएगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको आगे आसानियाँ देगा। लेकिन शुरू की ज़िंदगी में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल जी अगर आँख बनी हो, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है और ज़िंदगी में जो है वो इंसान को बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी मिलना शुरू हो जाती हैं, अगर ये आँख बनी हो तो। अब यहाँ पे आप देखें तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें जो इनका लोशोबर चार्ट बनाया है मैंने, उसमें ये तो इसमें तो मैंने ड्राइवर और कनेक्टर को भी शामिल किया है। तो ड्राइवर और कनेक्टर को शामिल करने के बावजूद 5 नंबर इनके पास नहीं है, 6 नंबर भी इनके पास नहीं है, 7 नंबर भी इनके पास नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर हम और 8 नंबर भी इनके पास नहीं है, 5, 6, 7, 8 नंबर भी नहीं है। और अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो डायरेक्ट डिजिट आए हैं, उनको अगर हम देखें तो फिर इनके पास 3 भी नहीं है, इनके पास 5 नंबर भी नहीं है, 6 नंबर भी नहीं है, 7 नंबर भी नहीं है और 8 नंबर भी नहीं है। तो जो नंबर मिसिंग होते हैं ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। ये वो लोग जो इल्मुल अदाद में दिलचस्पी रखते हैं या सीखना चाहते हैं, तो ये लोशोबर चार्ट होता है, ये एक चाइनीज़ मेथड है जिससे हम इंसान की जन्म कुंडली बनाते हैं। तो आप भी ये सीख सकते हैं। ये मैं बहुत दफ़ा मैं अपने चैनल पे इसका ये जायचा बनाने का तरीका सिखा चुका हूँ। तो इस चार्ट को पढ़ने का तरीका भी मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ। तो अभी भी मैं ये चार्ट ही पढ़ने लगा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान की लाइफ के बारे में क्या कुछ बताता है। देखिए नंबर 3 इनका मिस हुआ है। तो नंबर 3 होता है जुपिटर का। जुपिटर देता है आपको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। जब नंबर 3 आपके जायचे में मिस हो जाते हैं तो कहीं न कहीं आपको एजुकेशन में भी प्रॉब्लम पेश आती हैं। जिस कदर आपने हायर एजुकेशन हासिल करनी होती है, वो एजुकेशन आप हासिल नहीं कर पाते। और अगर एजुकेशन हासिल कर लें
तो एजुकेशन के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलती, यानी कि आपको ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और नंबर 3 के मिस होने से जुपिटर जो होता है, ये फीमेल के हाथ में मैरिज का भी कारक होता है ना, तो यहाँ पे इनकी मैरिज में भी मसले बनेंगे। जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, उसका मिलना इनको बड़ा मुश्किल है कि वो पहली मोहब्बत इनकी कामयाब हो, मोहब्बत में नाकामी हो सकती है। और इसके अलावा इनको शादी में भी मसले बनेंगे, क्योंकि नंबर 3 जब आपके पास नहीं होता, तो आपके अंदर जिस कदर समझदारी होनी चाहिए लोगों को हैंडल करने के लिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए, वो कहीं न कहीं आप गलतियाँ करते हैं। चाहे तो आप जज़्बाती फ़ैसले कर लें, आपके अंदर गुस्सा आ जाए, ईगो आ जाए, तो कहीं न कहीं आप अपने काम ख़राब कर लेते हैं। तो 3 नंबर के मिस होने से इनको एजुकेशन में, रिलेशंस में, शादी में मसले ज़रूर बनेंगे। इसके अलावा 5 नंबर होता है, ये मिड में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है लो शो बर्थ चार्ट की। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है और 5 नंबर मरकरी का नंबर है। अगर 5 नंबर मिस हो जाए तो आप समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी में जो एक बैलेंस होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। ये लाइफ़ को बैलेंस करने वाला नंबर है, 5 नंबर है। यानी कि बैलेंस से मुराद ये है कि अगर 5 नंबर आपके पास मौजूद है, आपके पास अपना घर भी होगा, आप बड़े समझदार होंगे, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले होंगे, आपका नॉलेज बड़ा होगा, आप बड़ी सुलझी हुई और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करेंगे, बड़ी डिसेंट तरीके से आप अपनी बातों को दूसरों को कायल करने की सलाहियत रखते हैं। 5 नंबर अगर आपके पास है, आपकी ज़िंदगी में बड़ी स्टेबिलिटी होगी, बड़ा सुख होगा, आपकी शादी बड़ी कामयाब रहती है, आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में आपको कामयाबियाँ मिलती हैं, आप अपने सारे रिलेशंस को साथ लेके चलते हैं, आप बड़े अक्लमंद होते हैं, बड़े मामला फ़हम होते हैं, बिज़नेस में कामयाबियाँ आपको मिलती हैं, जॉब में कामयाबियाँ मिलती हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में आपको कामयाबी मिलती है। आप अपना घर बनाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ज़िंदगी में जो भी आपकी दिल की बड़ी-बड़ी ख़्वाहिशें होती हैं, वो अगर 5 नंबर आपके पास है, तो आपकी सारी ख़्वाहिशें पूरी होंगी। तो 5 नंबर इनके पास नहीं है, तो अब इन सारी चीज़ों की कमी इनके पास आ जाएगी। क्योंकि लाइफ़ में बैलेंस नहीं होगा, ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी, ज़िंदगी स्टेबल नहीं होगी, कदम-कदम पर रुकावटें होंगी, बहुत सारे मसाइल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में होंगी। 6 नंबर के मिस होने से 6 नंबर होता है वीनस का नंबर होता है, तो ये मोहब्बत की कमी होती है। वीनस जो होता है वो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं, सच्ची मोहब्बत मिलती है, सच्चा प्यार मिलता है, अपनों की मोहब्बत मिलती है, लेकिन 6 नंबर के मिस होने से ये सारी चीज़ें मिस हो सकती हैं। इंसान के पास रुपया, पैसा सब कुछ होते हुए भी वो ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है। रिश्तों से खुलूस नहीं मिलता, रिश्तों से सच्ची मोहब्बत भी नहीं मिलती और 6 नंबर के मिस होने से खुद भी इंसान जो है वो अपने रिश्तों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। यानी कि उसके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, शादी में झगड़े शुरू हो जाते हैं, शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं इंसान के अंदर भी ख़ामियाँ पाई जाती हैं जब 6 नंबर मिस होता है। 7 नंबर होता है, केटू का नंबर है। 7 नंबर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, समझदारी पैदा करता है, लेकिन जब यही 7 नंबर मिस हो जाता है, तो इंसान बड़े गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है, गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेता है, ईगो बढ़ जाती है, इंसान जज्बाती फैसले करता है। 8 नंबर होता है सैटर्न का। सैटर्न आपके अंदर लाइफ को स्टेबल करता है, आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी पैदा करता है, आप अपने काम को बड़ा टिक के करते हैं, बड़ी दिलजमी के साथ करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ करते हैं और आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है। लेकिन यही 8 नंबर जब आपके पास नहीं होता, तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी होती है, आप थोड़े से लापरवाह होते हैं और किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा अरसे तक कोई भी काम शुरू करेंगे, कुछ अरसा तो करेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद उकता जाएँगे। यानी कि आप अपने ना रिश्तों पर ठीक तरीके से फ़ोकस कर पाते हैं, ना अपने काम पे फ़ोकस कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इंसान को करना पड़ता है। 1 नंबर होता है सूरज का, तो 1 नंबर 3 दफ़ा आ रहा हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। नंबर 2 होता है मून का, तो लव, प्यार, मोहब्बत ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में रहेंगी, इनकी ये बड़ी लविंग है, केयरिंग है, अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करेंगी, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक़्त से पहले पता चल जाना और ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, लविंग भी होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। 4 नंबर होता है राहु का, तो राहु 4 नंबर इनके पास है तो ये अपनी ज़हानत से माशाल्लाह ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं और अपनी ज़हानत की वजह से ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं। अगर 4 नंबर अगर आपके पास है तो ये अच्छा नंबर है। राहु आपको सडन वेल्थ भी देता है, तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में बड़े-बड़े प्रॉब्लम भी अचानक ही आएँगे और बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी इनको सडन मिलेंगी। 4 नंबर
हर चीज़ सडन करता है, रातों रात आपको वायरल भी कर देता है, रातों रात आपको ज़मीन से आसमान पर भी ले जाता है और कभी कभी आसमान से लेके आसमान से उठा के नीचे भी पटक देता है ज़मीन पे। ये राहु का कमाल है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई इनकी जनाब लोशोबर चार्ट की रीडिंग। अभी मैंने इनका अंगूठा देखा है और इनकी मैंने ये चार्ट पढ़ा है, तो अब आपको इस चार्ट से हमें ये पता चल गया कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत हैं, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है। ये इन और बहुत ज़्यादा ये खुद भी बेवकूफ़ियाँ कर सकती हैं और गलतियाँ कर सकती हैं, अपने गुस्से और ईगो की वजह से अपने काम ख़राब हो कर सकती हैं। और ये शादी की कामयाबी के नंबर जो हैं वो इनके तकरीबन मिस ही हैं। 3 नंबर भी शादी की कामयाबी के लिए होता है, 5 नंबर भी कामयाबी के लिए होता है। ना इनके पास 3 नंबर है, ना इनके पास 5 नंबर है, ना इनके पास 6 नंबर है, ना 7 नंबर है, ना 8 नंबर है। तो ये सारे ही शादी को कामयाब बनाने वाले जो नंबर थे वो इनके पास मिस हो गए हैं। तो इस वजह से इनकी जो भी पहली शादी होगी वो भी बड़ी मुश्किल के साथ चलेगी, और अगर अल्लाह ना करे पहली शादी इनकी ब्रेक होती है तो सेकंड में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनकी शादी इनकी इतनी आसान नहीं होगी। ठीक है जी। ये इनकी देखिए लोशोबर चार्ट ने हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ ने ही इनकी लाइफ के बारे में हमें सारा कुछ बता दी है। तो लोशोबर चार्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ये बड़ा हेल्पिंग होता है जनाब। इंसान के हाथ को पढ़ने में भी इसकी इससे बड़ी आप हेल्प ले सकती हैं। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है और ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा, तकरीबन 3 से 4 बेबी होंगे। और वीनस माउंट अगर आपका उभरा हुआ हो तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको ज़रूर मिलती हैं। लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन में पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े कट है और थोड़ी थोड़ी जो है ना वो वीक लाइन है। तो ये बताती है कि तकरीबन बचपन से लेके 30-40 साल की उम्र तक स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहेंगी और इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। बाकी दिमाग की लाइन पे भी वही कट ऐसे आ रहे हैं, तो ज़हनी टेंशनें बहुत ज़्यादा रहेंगी और इसी तरह दिल की लाइन की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, इस पे भी कट आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, जल्दी गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर सकती हैं, क्योंकि दिल की लाइन की हालत भी जब अच्छी ना हो तो इंसान बड़ा जज्बाती होता है और जब दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इंसान का बुरे तरीके से कैसे दिल भी टूटता है और इंसान के साथ बेवफाई भी ज़रूर होती है। तो इसके बाद अगर लड़की के हाथ में हमें किस्मत की लाइन टूट टूट के नज़र आ रही हो चलती, इस तरीके से देखिए ये चली है किस्मत की लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मामला ठीक रहेंगे, यानी कि 20-22 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक तो मामला ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद किस्मत की लाइन टूट टूट के चल रही है ऐसे। तो जब किस्मत की लाइन 25 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक टूट टूट के चलेगी तो ये इनकी पहली शादी को भी डैमेज कर सकती है, दूसरी शादी भी टूटने की तरफ जा सकती है। और देखें ना यहाँ पर राहु लाइनें भी फिर किस्मत की लाइन को ऐसे काट रही हैं। अगर राहु लाइनें भी काट रही हो तो ये मजीद अपने ही रिश्तों की वजह से जिंदगी में ज़्यादा मसले बनते हैं, यानी कि आपको अजियत देने वाले तीसरे लोग होते हैं। यानी कि आपकी जो शादी ब्रेक होगी उसमें भी बहुत अमल दखल आपके अपने रिश्तेदारों का होगा, आपकी फैमिली वालों का होगा। तो यहाँ पे भी आप देखें तो जो ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर और ये होती है आपकी गार्डियन एंजल लाइन, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है और इसी से हम आपके लाइफ पार्टनर को भी देखते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी देखें तो जो इनका लाइफ पार्टनर होगा वो उसकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात होंगी, प्रॉब्लम होंगे और जब ये लाइफ पार्टनर की लाइन पर, गार्डियन एंजल लाइन पर भी इस तरीके से राहु लाइनें काट रही हो और आपकी किस्मत की लाइन यूँ टूट टूट के चल रही हो और इसको भी फिर ऐसे राहु लाइनें काट रही हो, तो फिर शादी बड़ी मुश्किल से बचती है। इनकी पहली शादी भी ब्रेक हो सकती है और दूसरी भी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है। तो इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है और ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी नहीं होगी ना। देखिए, जब आपकी किस्मत की लाइन फीमेल के हाथ में टूट-टूट के चले, तो ज़िंदगी स्टेबल नहीं हो पाती। आपकी एक जगह शादी होती है, वो ख़त्म हो जाती है, दूसरी जगह शादी होती है, बाज़ दफ़ा दूसरी जगह पे भी ब्रेक हो जाती है। तो ये इस तरीके के योग बनते हैं जब आपकी फीमेल के हाथ में इस तरीके से किस्मत की लाइन टूट-टूट के चल रही हो। अब यही चीज़ हम इनके राइट हैंड पे देखते हैं, ठीक है जी। राइट हैंड पे भी देखते हैं कि राइट हैंड पे हमें क्या नज़र आता है। क्या राइट हैंड पे अगर इनकी किस्मत की लाइन जो है वो अगर बेहतर हुई, फिर तो कुछ ना कुछ चांस बनेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर भी किस्मत की लाइन टूट गई, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो लाइफ लाइन बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी तो मुश्किल का शिकार ही होगी और इसके बाद यहाँ से एक लाइन जो है वो ब्रेन की लाइन के तौर पे ये एक लाइन निकली है और एक ब्रेन लाइन ये निकली है। तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ा
तेज़ दिमाग दिया है इनके, अब माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, लेकिन ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में जब इतना ज़्यादा गैप होता है तो ये इंसान के अंदर ज़िद, ईगो और गुस्से को बढ़ा देता है। तो गुस्सा, ईगो आपके अंदर बढ़ जाएगा, तो जिसको आपने कंट्रोल करना है, अंदरूनी मंगल पर भी ये लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये भी बता रही हैं कि आपके अंदर गुस्सा, ईगो अच्छा खासा पाया जाता है। इसको आप कंट्रोल करें। बाकी यहाँ पर वीनस माउंट पर अगर 1, 2, 3 या 3-4 लाइनें नज़र आती हैं, तो तकरीबन 2 से 3 बेबी तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी वीनस माउंट ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी इनको मिलेंगी, अच्छा खाएँगी, अच्छा पहनेंगी। लाइफ़ लाइन ये बता रही है कि ये इनकी ज़िंदगी की लकीर है। तो लाइफ़ लाइन तो शुरू में तो ज़िंदगी में मुश्किलात ही रहेंगी। बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक तो ठीक-ठाक मुश्किलात रहेंगी। 30 साल की उम्र के बाद आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आगे अल्लाह करम करेगा। और यहाँ पे आप देखें तो ये एक फ़िश साइन अभी पूरी तरह बना नहीं है, लेकिन राहु के एरिये पे ये एक अधूरा फ़िश साइन बन रहा है। अगर आपके हाथ में एक अधूरा फ़िश साइन बनता है, ये इस तरीके से, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को, दुखों को, तकलीफ़ों को बढ़ा देगा। देखिए, ये फ़िश साइन उस सूरत में फ़ायदा देता है, अगर आप ये फ़िश साइन इस तरीके से मुकम्मल बना होता, जैसे ये इस तरीके से बना नज़र आ रहा है। ये इस तरीके से बना होता और फिर यहीं से किस्मत की लाइन यूँ निकल के ऊपर चली जाती। किस्मत की लाइन भी साथ चाहिए होती है और साथ-साथ हमें शोहरत की लाइन भी चाहिए होती है। ये 2 लाइनें हों, ये 2 लाइनें अगर आपके पास होंगी, किस्मत की लाइन भी हो, शोहरत की लाइन भी हो और साथ ये बिज़नेस की लाइन भी हो और यहाँ पर फिर फ़िश का साइन बने, ये फ़िश तब काम करेगी। खाली फ़िश का साइन होके आपको नज़र आता है राहु के एरिये पे और आप खुश हो जाते हैं, आप अपनी किस्मत की लकीर को देखते ही नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी अगर किस्मत की लकीर नहीं है, शोहरत की लकीर नहीं है, सिर्फ़ आपका टूटा फूटा यहाँ पे फ़िश साइन आपको एक बनता नज़र आ रहा है, लेकिन वो एक अधूरा फ़िश साइन है, वो पूरी तरीके से बन ही नहीं पा रहा, तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि ये स्ट्रगल बढ़ा देगा। अब यहाँ से किस्मत की लाइन जो है वो यहाँ तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 28-30 साल की उम्र तक तो इनकी लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन 27-28 साल की उम्र के बाद फिर इनकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें किस्मत की लाइन बिल्कुल चलती नज़र नहीं आ रही। तो 27 से लेके 40 साल की उम्र तक ये इनका मुश्किल टाइम होगा। हाँ, 40 से 50 साल की उम्र में आगे फिर किस्मत की लाइन स्टार्ट ले लेती है। तो 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा। आगे बल्कि ओल्ड एज भी अच्छी होगी, 50 से 60 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा। ये रिंग ऑफ जुपिटर भी इनका बन रहा है, तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। ये सच्चे ख्वाब आते हैं और बहुत सारी बातों का इनको वक़्त से पहले पता चल जाता है। तो मैरिज लाइफ़ तो इनकी जो है वो ज़रूर ख़राब होगी, क्योंकि ना हमें राइट हैंड पे किस्मत की लाइन बेहतरीन नज़र आई है और यहाँ पर भी इतना ज़्यादा गैप है। तो इनकी जो भी पहली मैरिज होगी वो भी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है और सेकंड भी ब्रेक हो सकती है, होने की तरफ जा सकती है, क्योंकि 40 साल की उम्र तक तो हमें इनकी किस्मत की लाइन बेहतर होती नज़र ही नहीं आ रही, तो मैरिज में फिर मसले बनेंगे। और ये चीज़ मैं इनके ज़ायचे इनकी जन्म कुंडली में भी देख चुका हूँ कि इनकी पहली शादी में भी प्रॉब्लम है और दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम है और तीसरी जो है वो मे बी चल जाए, लेकिन पहले इनके 2 रिलेशन लाज़मी ब्रेक होंगे। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये इनकी जो मैरिज लाइन है, उसमें देखिए पहला जो भी इनका रिलेशन है वो तो डैमेज हो गया। मैंने बताया था कि पहली शादी उड़ जाएगी और दूसरी शादी भी देखिए तो उसमें भी ऐसे छोटी-छोटी लाइनें हमें कट से नज़र आ रहे हैं। तो पहली शादी ब्रेक हो जाएगी और दूसरी शादी जो है वो उसका चलना भी बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, कंप्रोमाइज़ कर लें, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लें, तो शायद वाली बात है कि इनकी शादी चल जाए, लेकिन शादी में इनको मुश्किलात का सामना अच्छा खासा करना पड़ेगा और बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। बाकी अगर हम इनके ये दूसरे हाथ में देखें तो यहाँ पर भी हमें पहली शादी जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है और जो सेकंड वाली मैरिज लाइन है उसके ऊपर भी फिर एक और लाइन ऐसे नज़र आ रही है। तो शादी की लाइन के ऊपर एक और लाइन एक मौजूद हो, तो ये भी इस शादी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देती है, तो किसी दूसरे बंदे की वजह से या तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम ज़रूर बनते हैं। तो शादी में मसले इनके बनेंगे। जहाँ तक बच्चों की बात है, तो 1, 2, 3 2-3 लाइनें शो हो रही है, तो 2 से 3 बेबी भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक इनके करियर की बात है तो 40 से 50 साल की उम्र में रुपया पैसा इनके पास आना शुरू हो जाएगा, हालात काफ़ी बेहतर हो जाएँगे और उसके बाद 50 से 60 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, क्योंकि आगे शोहरत की लाइन इनकी
स्टार ले लेती है। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज्जत और रिस्पेक्ट देगा। 50 से 60 साल की उम्र में बुढ़ापा इनका अच्छा होगा और आगे जितनी भी जिंदगी होगी 60 से 70 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। बुढ़ापा इनका बड़ा शानदार है और ओल्ड एज भी इनकी बेहतरीन है। बल्कि यूं कह लें, जिंदगी के जो पहले 40 साल हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं और आगे 40 साल के बाद इनकी जिंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। आगे जितना भी इनका बुढ़ापा होगा, 80 साल 90 साल जितनी भी एज होगी, आगे इनका बुढ़ापा बड़ा बेहतरीन है और आने वाली जिंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप भी अपना लोशो बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, जन्म कुंडली बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।